Welcome to the channel One Click Maths. Today we are going to learn how to draw the quadrilateral when two diagonals and three sides are given. Exercise 4.2. Draw a quadrilateral LIFT, LI 4 cm, IF 3 cm, TL 2.5 cm, LF 4.5 cm and IT 4 cm. तो सबसे पहले हमें ड्रॉ करनी है रफ फिगर. लेट्स ड्रॉ वन क्वाड्रिलेटरल LIFT. लेट्स नेम इट LIFT. अब इसके मेजरमेंट्स लिखते हैं. LI दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, IF 3 सेंटीमीटर, TL 2.5 सेंटीमीटर. LF and IT, these are the diagonals of this quadrilateral. IT is of 4 cm, LF is of 4.5 cm. स्टार्ट करते हैं इसका फेयर फिगर. सबसे पहले हमें ड्रॉ करनी है उसकी एक डायगोनल. तो स्केल के हेल्प से हम ड्रॉ करते हैं IT 4 सेंटीमीटर. Now we have fixed with vertices I and T. अभी हमें फिक्स करना है L और F. L is 4 cm away from I and this L is 2.5 cm from T. Now let's take distance of 4 cm in the compass. स्टील पॉइंट हमें रखना है I पे और I से लगानी है एक आर्क. Now let's take the distance of 2.5 cm in the compass. स्टील पॉइंट रखनी है T पे और लगा देनी है एक आर्क. तो अभी अगर ये इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है तो हमें प्रीवियस आर्क को करना है एक्सटेंड. इंटरसेक्शन पॉइंट को हमें नेमिंग करना है L. Now join I to L and L to T. F जो है वो I से 3 सेंटीमीटर दूर है और L से 4.5 सेंटीमीटर दूर है. लेट्स टेक द डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर इन द कंपास और I से हमें लगानी है 3 सेंटीमीटर की आर्क. जो F है वो L से 4.5 सेंटीमीटर दूर है. तो अभी लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस और स्टील पॉइंट रखना है L पे और L से ड्रॉ करनी है एक आर्क जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करती है. तो पहले वाला आर्क जो है उसे एक्सटेंड करते हैं. लेट्स नेम इंटरसेक्शन पॉइंट एज F. ज्वाइन करते हैं I एंड F एंड T एंड F. लेट्स राइट डाउन द मेजरमेंट ऑफ ऑल साइड्स. IL is of 4 cm, LT 2.5 cm, IF is of 3 cm और ज्वाइन करते हैं L to F. और L to F जो था वो हमने ड्रॉ किया था 4.5 सेंटीमीटर का. So this is the required quadrilateral. Now let's write steps of construction. Draw a line segment IT of 4 cm. Draw an arc of 4 cm with E at center. Draw an arc of 2.5 cm with T at center. Let the two arcs intersect at point L. Join IL and LT. Draw an arc of 3 cm with I at center. Draw an arc of 4.5 cm with L at center. Let the two arcs intersect at point F. Join IF, FT and LF. LIFT is a required quadrilateral. Exercise 4.2, question 2. Draw quadrilateral
GOLD. OL is equal to 7.5 centimeter, GL 6 centimeter, GD 6 centimeter, LD 5 centimeter and OD 10 centimeter. सबसे पहले ड्रॉ करते हैं इसका रफ फिगर। So let's name it GOL. D. GD is of 6 centimeter, then DL 5 centimeter and OL 7.5 centimeter. Let's draw its diagonals. GL and OD. Let's write the measurement of it. 6 centimeter and 10 centimeter. So, सबसे पहले ड्रॉ करते हैं डायगोनल GL of 6 centimeter. Let's name it GL. इसका मेजरमेंट लिखते हैं 6 सेंटीमीटर। तो हमने फिक्स कर लिए दो वर्टाइसेस G और L। अभी हमें फिक्स करना है D और O। D जो है वो G से 6 सेंटीमीटर दूर है और L से 5 सेंटीमीटर दूर है। तो कंपास में लेते हैं डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर का और स्टील पॉइंट हमें रखना है G पे एंड ड्रॉ एन आर्क। D जो है वो L से 5 सेंटीमीटर दूर है। कंपास में लेते हैं डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर का। ये D जो है L से 5 सेंटीमीटर दूर है, इसीलिए 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके हमें स्टील पॉइंट रखना है L पे और एक दूसरी आर्क ड्रॉ कीजिए जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करती है। लेट्स नेम द इंटरसेक्शन पॉइंट D और उसे ज्वाइन कीजिए G और L के साथ। Join GL and DL. Let's write down its measurement. This GD is of 6 centimeter and this DL is of 5 centimeter. तो अभी हमें वर्टेक्स फिक्स कर लिया है D. Now let's fix with the vertex O. तो O जो है वो D से 10 सेंटीमीटर दूर है और L से 7.5 सेंटीमीटर दूर है। तो सबसे पहले कंपास में डिस्टेंस लेते हैं 7.5 सेंटीमीटर। स्टील पॉइंट हमें रखना है L पे और स्टील पॉइंट L पे रख के हमें लगानी है एक आर्क। अभी कंपास में डिस्टेंस लेते हैं 10 सेंटीमीटर का। स्टील पॉइंट हमें रखना है D पे, क्योंकि D और O का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, इसीलिए स्टील पॉइंट हमें D पे रखना है और प्रीवियस जो आर्क हमने निकाली थी उसे इंटरसेक्ट करने वाली दूसरी आर्क हमें ड्रॉ करनी है। अगर ये आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, ऐसे केस में जो प्रीवियस आर्क है उस प्रीवियस आर्क को हमें करना है एक्सटेंड। नेम द इंटरसेक्शन पॉइंट एज O, जॉइन G to O L to O and D to O. Write down the measurements of it. This is 7.5 centimeter and this OD is of 10 centimeter. This is the required quadrilateral GOLD. Now let's write the steps of construction. Draw a line segment GN of 6 centimeter. Draw an arc of 6 centimeter with G at center. Draw an arc of 5 centimeter
with L as center. Let the two arcs intersect at D. Join GD and LD. Draw an arc of 7.5 cm with L as center. Draw an arc of 10 cm with D as center. Let the two arcs intersect at point O. Join GO, OL and OD. GOLD is the required quadrilateral. Exercise 4.2, question 3rd. Draw a rhombus BEND. BN is equal to 5.6 cm and DE is equal to 6.5 cm. तो ड्रॉ करते हैं rhombus का रफ फिगर. Let's name it BEND. ड्रॉ करते हैं इसके डायगोनल्स. BN and ED. BN है 5.6 सेंटीमीटर का और DE है 6.5 सेंटीमीटर. अभी इस रोम्बस में हमें सिर्फ डायगोनल की लेंथ पता है, लेकिन उसकी साइड्स नहीं दी हुई है. तो ऐसे केस में हमें यूज करनी है रोम्बस की प्रॉपर्टीज. दैट इज डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर perpendicular bisectors of each other. So, by using this property, let's draw fair figure for the rhombus. तो ड्रॉ करते हैं डायगोनल ED measures 6.5 सेंटीमीटर. ED of 6.5 सेंटीमीटर. तो अभी हमने ED एक डायगोनल ड्रॉ कर ली है. अभी इसका ड्रॉ करते हैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि रोम्बस की जो दूसरी डायगोनल है वो दूसरी डायगोनल इस डायगोनल की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होनी चाहिए. इसीलिए अभी हम ड्रॉ करते हैं इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हमें डिस्टेंस लेना है मोर देन हाफ. आधे से ज्यादा डिस्टेंस लीजिए और लगा देनी है एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे उसके अपोजिट साइड में. फिर स्टील पॉइंट हमें रखना है ई पे और उसे इंटरसेक्ट करने वाला आर्क हमें ड्रॉ करना है. और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को डार्क कर दीजिए और उसमें से पास होने वाली ड्रॉ कर देनी है एक लाइन. दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ED. हमने E और D फिक्स कर लिया है. ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया है, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होने चाहिए वर्टेक्स B और वर्टेक्स M. रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं. इसका मतलब ये जो 5.6 है ये इन दोनों डायगोनल के इंटरसेक्शन के वजह से दो इक्वल टुकड़ों में बट जाएगा. मतलब 5.6 जो है इसके अगर हमने दो इक्वल टुकड़े कर दिए तो वो लेंथ हमें मिलेगी 2.8 सेंटीमीटर. तो सेंटर पॉइंट से अगर इस पॉइंट को अगर हमने O सपोज किया तो B to O ये 2.8 होना चाहिए और O to N ये होना चाहिए 2.8. सो अभी हमने जो फिगर ड्रॉ की है उसमें ये जो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है, लेट्स नेम इट एज O. और अभी हमें ड्रॉ करना है OB और OM जो कि 2.8 सेंटीमीटर का है. सो लेट्स टेक डिस्टेंस ऑफ 2.8 सेंटीमीटर इन द कंपास. स्टील पॉइंट हमें इंटरसेक्शन पॉइंट पे रखना है. एक आर्क ये साइड में और एक आर्क जो है वो ये साइड में. तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस इंटरसेक्शन पॉइंट को नेम करते हैं यहाँ पे B एंड लेट्स नेम दिस इंटरसेक्शन पॉइंट एज N.
Let's join BE, BD, EN और ND. This is the required rhombus BE and D. Now let's write the steps of construction. Draw line segment ED of 6.5 cm. Draw perpendicular bisector of ED at O. Draw two arcs with center O and radius 2.8 cm to meet the perpendicular bisector at B and N. Join BE, BD, EN and ND. BE and D is the required rhombus.